नमस्कार मित्रों। आज हम लोग समास पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि समास क्या होता है। समास, अब जैसे पिछला हिंदी में आपने संधि पढ़ी थी, तो संधि में क्या होता था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता था उसको हम संधि कहते थे। अब समास में क्या है कि यहाँ दो पदों का योग होता है, और दो पदों का योग होने से जो नया पद बनता है उसको हम लोग समासिक पद या समस्त पद बोलते हैं, और योग की जो प्रक्रिया होती है उसी को समास कहते हैं। अब समास के चार भेद होते हैं। मुख्यतः सामान्यतः 4 माने जाते हैं, कुछ लोग 6 मानते हैं, और 15 उपभेद होते हैं। मतलब 4 प्रकार होते हैं और 15 उप प्रकार होते हैं, और कहीं कहीं आपको 6 प्रकार भी मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार ही होते हैं। तो 4 प्रकारों को हम लोग देखें। पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो दो पद होते हैं उसमें पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, और दूसरा पद संज्ञा होता है, या कहीं कहीं विशेष से भी आप देखेंगे तो विशेष से संज्ञा ही होती है। मान लीजिए कि वह घोड़ा काला है, ऐसा है, तो काला क्या है, विशेषण है, और घोड़ा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। मतलब विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसी को विशेष्य कहा जाता है। तो विशेष्य कुछ और नहीं है, संज्ञा ही है। तो कहीं कहीं अगर बीच में हम विशेष से नाम लेते हैं तो उसका मतलब आप लोग संज्ञा ही समझिएगा। तो इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब ये होता है, अगर नाम से देखा जाए तो अव्यय मतलब जो व्यय न हो, अर्थात जिस पर लिंग का, वचन का कोई प्रभाव न पड़ता हो। इसमें आप ले सकते हैं अब, कब, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ये जो शब्द होते हैं इनको अव्यय कहा जाता है। अब इसमें हमने आपको क्या बताया, प्रथम पद जो है अव्यय होता है और दूसरा पद जो है संज्ञा होती है, और जो समस्त पद होता है उसमें प्रधानता जो है अव्यय की ही होती है। अव्यय पद जो होता है प्रथम पद, इसी की प्रधानता होती है। इसी से अव्ययी भाव समास को समझ जाना है। अब उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, जैसे यथाशक्ति है। यथाशक्ति, इसका विग्रह करिए अगर। अब संधि में क्या होता था, विच्छेद होता था, और इसमें क्या होता है, विग्रह होता है। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब इसमें अगर देखिए तो शक्ति क्या है, एक संज्ञा है, और यथा क्या है, अव्यय है। लेकिन अगर समासिक जो ये पद है, अगर समस्त पद यथाशक्ति को देखा जाए तो यह क्या बता रहा है कि जितनी शक्ति है उतना, मतलब यह इसको क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है। और तो अव्ययी भाव समास में या उसको सीमित करेगा या उसको बड़ा स्वरूप प्रदान करेगा, और वही जो है मुख्य रहेगा, उसी की प्रधानता रहेगी। जैसे मान लीजिए भरपेट हो गया। अब भरपेट का मतलब पेट भर हो गया, मतलब भोजन। भरपेट भोजन का मतलब हो गया पेट भर भोजन। चाहे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन है मतलब दिन दिन, या प्रत्येक हो गया, एक एक के प्रति, ऐसा है। या आजन्म हो गया, मतलब जन्म पूरा जीवन। अगर आजन्म का जो है विग्रह किया जाए तो इसका मतलब हो गया संपूर्ण जीवन। तो इसमें अगर प्रधानता आप देखिए तो यही प्रथम पद की आपको दिखेगी।
वही डिफाइन कर रहा है उस पूरे जो है समासिक पद को या समस्त पद को। अगर दोनों पदों के मेल से जो नया पद बन रहा है उसको समासिक पद या समस्त पद बोलते हैं। तो उस पद को डिफाइन जो कर रहा है या एक रूप या दिशा दे रहा है वो क्या है, वो प्रथम पद ही है जो उसको विश्लेषित कर रहा है। ये समास हो गया पहला आपका अव्ययी भाव समास। हमको नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत होगी। इसमें क्या होगा, दो पद होंगे, पहला अव्यय होगा, दूसरा जो है संज्ञा होगी या विशेष्य होगा, और समासिक जो पद होगा वो उस पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होगा वो प्रथम पद का होगा या अव्यय पद का होगा, इसीलिए इस समास का नाम अव्ययी भाव रखा गया। अब दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें भी दो पद होते हैं। पहला पद इसका विशेषण होता है और दूसरा पद जो है विशेष्य होता है। वही मैंने जो आपको बताया संज्ञा ही विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण सामान्यतः गलत लिख दिएगा, ये होता है विशेषण और विशेष्य। प्रथम पद जो है वो विशेषण होता है और द्वितीय पद जो होता है वो विशेष्य होता है। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। जो ये अंतिम पद होता है इसकी प्रधानता होती है। मतलब उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो गगनचुंबी ले सकते हैं या फिर सुख प्राप्त ले सकते हैं। इस तरह के अगर हों, गगनचुंबी, तो इसमें अगर देखिए तो एक पद गगन है और दूसरा पद चुंबी है। अगर इसका जो है विग्रह किया जाए तो आएगा गगन को चूमने वाला, मतलब आसमान को चूमने वाला। तो इसमें ये विशेषण देखिए, आसमान को चूमने वाला, ये क्या हो गया, ये इसका विशेषण है चूमने वाला। अगर समासिक पद को देखिए तो जो दूसरा इसका भाग है ये आपको लगेगा कि इसकी प्रधानता है, या पाकिट मार है। जैसे मान लीजिए उदाहरण ले सकते हैं तो चिड़ी मार है, चिड़िया को मारने वाला। अगर समासिक पद को देखा जाए तो एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, जो मारने वाला है वही महत्वपूर्ण है, चिड़िया नहीं महत्वपूर्ण है यहाँ पर। वो संपूर्ण पद जो है इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब इसमें एक और बात है, तत्पुरुष के कई भेद होते हैं। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा विभक्तियाँ, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे करके आपने विभक्ति पढ़ी होगी प्रथमा से लेके सप्तम तक। उसके बाद एक संबोधन होता था, संबोधन। तो संबोधन प्रथमा का ही रूप होता था। जैसे रामा रामो रामा, बालका बालको बालका, ऐसे पढ़ते थे आप। तो अब प्रथमा जो है ये विभक्तियाँ जो है वो कारक विभक्तियाँ होती थीं, इसको कर्ता कारक बोला जाता था। दूसरी को द्वितीया जो थी, तृतीया थी, ऐसे जो है कर्ता हो गया, करण हो गया, फिर संप्रदान, अपादान, ये संबंध, फिर अधिकरण और संबोधन लास्ट में होता था। ये सारी विभक्तियाँ होती थीं। यहाँ पर तत्पुरुष समास के भेद में जो है द्वितीया से लेकर और सप्तमी तक की विभक्तियों का प्रयोग करके इसका विग्रह किया जाता है। इसलिए प्रत्येक विभक्ति को जो है वो तत्पुरुष समास के साथ जोड़ा गया है। तो भेद में जो है द्वितीया तत्पुरुष से शुरू होता है, द्वितीया तत्पुरुष, या इसको करण तत्पुरुष भी बोलते हैं, करण तत्पुरुष। अब इसमें देखिए क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कर्ता, कर्ता ने,
कर्म को, कर्म होगा दूसरा, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा भी होता है यहाँ पर कभी कभी, करण से संप्रदान के लिए आपादान से, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया और आपादान हो गया, संबंध हो गया। संबंध और अधिकरण, संबंध का की होता है और अधिकरण में आता है आपके, अधिकरण में आता है अलगाव के सेंस में पर आता है, में पर। और एक संबोधन तो लेना ही नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः विभक्ति होगी ना, प्रथमा को छोड़ के 7 होती है, ये 6 हो गई। तो एक जो है आपका पहला हो गया आपका कर्म तत्पुरुष, ये मैंने गलत बता दिया आपको। ये द्वितीया जो होती है, द्वितीया विभक्ति कर्म विभक्ति होती है, तो ये कर्म से लेके अधिकरण तक। अब इसमें जैसे उदाहरण से समझा जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पतित पावन है, पतित पावन है। अब इसका अगर विग्रह किया जाए तो होता है पतितों को पवित्र करने वाला, करने वाला। तो इसमें देखिए जो समासिक पद है, कोई ऐसे व्यक्ति के तरफ या किसी इसी चीज़ के तरफ इशारा कर रहा है जो पवित्र करता है, पतितों को पवित्र करता है। ये जो है विशेषण हो गया, और ये पवित्र करने वाला जो है एक व्यक्ति या संज्ञा के रूप में इसको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो विभक्ति का जोड़ देख रहे हैं, ये क्या है, को है। ये कर्म कारक में हमने क्या बताया, इसमें जो जोड़ होगा या विग्रह करते समय वो किसको इंडिकेट करेगा, कर्म। तो ये कर्म जो है आपका तत्पुरुष हो गया। इसी तरह से तृतीया तत्पुरुष जैसे है वो करण होगा। करण में क्या होगा, से या द्वारा। अब इसका उदाहरण देख सकते हैं आप, तुलसीकृत जैसे है, तुलसीकृत, ये द्वितीय तत्पुरुष हो गया। अब जो है हम आपको तृतीया का बताते हैं। तृतीया को करण भी बोलते हैं, करण तत्पुरुष का। हमने अभी आपको क्या बताया, तुलसीकृत, ठीक है। इसमें आप देखिए ये क्या है, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा किया गया। इसमें हमने लिखा था करण में से होता है या द्वारा के द्वारा इसका विग्रह किया जाता है। या अकाल पीड़ित ले सकते हैं आप, अकाल से पीड़ित, या रोगग्रस्त ले सकते हैं उदाहरण में, जैसे रोग से ग्रस्त। इसी तरह से चतुर्थी तत्पुरुष होगा जिसको आप संप्रदान कहेंगे। संप्रदान में क्या हमने लिखा है, के लिए। आपादान से, आपादान का मतलब ये अलगाव के सेंस में इसको जो है ये होता है। आप किसी चीज़ से च्युत हो रहा हो, अलग हो रहा हो, इसमें जो है से का प्रयोग किया जाता है। करण में भी आप देख रहे होंगे से और द्वारा, दोनों में अंतर यही है कि आपादान जब विभक्ति होती है तो उसमें अलगाव के सेंस में से का प्रयोग किया जाता है। जैसे संप्रदान का देख लीजिए, संप्रदान का एक उदाहरण हम बता दे रहे हैं आपको, चतुर्थी का, यहीं लिख देते रहे, ये चतुर्थी विभक्ति है। संप्रदान चतुर्थी तत्पुरुष कहिए या संप्रदान जो है, इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं देशभक्ति। इसका मतलब क्या हुआ, देश के लिए भक्ति। या फिर आप रसोई घर ले सकते हैं, रसोई के लिए घर, ठीक है।
तो रसोई के लिए घर में घर की विशेषता क्या है, वो रसोई के लिए है। तो पहला पद को भी अगर ऐसे देखा जाए तो हमने बताया था विशेषण होता है और दूसरा जो है वो संज्ञा होता है। तो पंचमी में आप जैसे आपादान के लिए अलगाव के सेंस में देख सकते हैं, जैसे घरहीन है या धनहीन है, मतलब इसका क्या हुआ, धन से हीन है, मतलब धन से विलग है, अलगाव के सेंस में आपको यहाँ पर दिखेगा। और उदाहरण ऋण मुक्त ले सकते हैं, या कर्म विमुख लिख सकते हैं, कर्म से विमुख, या दोष मुक्त, दोष से मुक्त। तो इस सब में आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, देखेंगे तो अलगाव का भाव हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा आपका आपादान तत्पुरुष। अब खष्टी ये पांचवा हो गया आपादान। छठा जो देखिए वो संबंध के रूप में होता है, जैसे गंगा जल है या अन्नदाता है। तो यहाँ पर देखेंगे गंगा जल का अगर विग्रह करेंगे तो गंगा का जल, या अभी मैंने आपको बताया अन्नदाता मतलब अन्न का दाता, या लोक नायक लोगों का नायक। तो एक संबंध जो है यहाँ पर आपको दिखेगा, इसलिए इसको ऐसे तत्पुरुष को संबंध तत्पुरुष कहते हैं। और एक अधिकरण में है, अधिकरण को जो है सप्तमी, ये 6 हो गया, ये 7 सप्तमी विभक्ति है ये, तो इसको सप्तमी तत्पुरुष या फिर अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे आप बीती है, आप बीती का मतलब आप पर जो बीती हुई है, या सर्वोत्तम है मतलब सबों में जो उत्तम है। अगर विग्रह अगर किया जाए तो सभी में जो उत्तम है उसको सर्वोत्तम कहते हैं। तो इसके विग्रह में आप देखेंगे इन्हीं सब का प्रयोग हुआ होगा में पर, इसी के आधार पर जो है तत्पुरुष की ये श्रेणियां बनाई गई हैं। अब तत्पुरुष के ही 2 अन्य भाग और हैं भेद, कर्मधारय और द्विगु। बहुत से लोग कर्मधारय और द्विगु को अलग समास के रूप में बोलते हैं। वही हमने शुरुआत में आपको बताया, कुछ लोग 4 मानते हैं, कुछ लोग 6 मानते हैं। अगर कर्मधारय और द्विगु को अलग समास के रूप में दे दिया जाए तो 6 हो जाएगी उनकी संख्या। लेकिन ये वास्तव में जो है ये तत्पुरुष के ही भाग होते हैं। तत्पुरुष में मैंने क्या बताया था आपको कि प्रथम पद विशेषण होता है, द्वितीय पद जो है इसका विशेष्य होता है। कर्मधारय और द्विगु दोनों में देखिएगा वही बातें आपको दिखेंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया तत्पुरुष समास। इतना जो है पूछता नहीं है एग्ज़ाम में कभी, लेकिन पेपर के स्तर को कठिन बनाना हुआ तो तत्पुरुष का ही कोई एक उदाहरण ले लेगा और आपको जो है ऑप्शन में 4 दे देगा, कोई भी यहाँ से उठाकर कि यह करण तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है या आपादान तत्पुरुष है या अधिकरण तत्पुरुष है। इस तरह से 4 ऑप्शन बना देगा और एक कोई शब्द दे देगा आपको। तो ये जटिल पेपर को जब बनाना होगा तो इस प्रकार की प्रक्रिया वो कर सकता है, इसीलिए मैंने आपको डिटेल दे दिया। नहीं तो सीधा जो है अव्ययी भाव आएगा या फिर तत्पुरुष रहेगा, कर्मधारय रहेगा, ये सारी चीज़ें ऑप्शन में आपके रहती हैं। लेकिन चूंकि जानना जरूरी है इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। अब इसी के भेद जो है वो कर्मधारय भी होता है। कर्मधारय में भी वही होता है, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्मधारय में एक और चीज़ होती है, उपमेय और उपमान संबंध भी होता है। उपमेय, चलिए पहले इसी को देख लिया जाए। विशेषण और विशेष्य वाले की अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जैसे महाकवि है, महाकवि का मतलब महान है जो कवि। अगर इसका विग्रह किया जाए तो महानता क्या है, उसका विशेषण है। और तत्पुरुष में भी मैंने बताया था आपको कि प्रायः इसमें क्या दिखता है, पहला पद जो है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष या कोई संज्ञा होती है। तो इसमें महाकवि जो मैंने अभी कहा उसमें महा क्या है, महानता क्या है, उसकी विशेषता है, और संज्ञा क्या है, वो कवि है। ठीक है। नील कमल अगर देखा जाए तो नील कमल क्या है, नीला है जो कमल, तो नीला क्या है, उसकी विशेषता है। और कमल क्या है, संज्ञा है या विशेष है उसका। विशेष का मतलब वह संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो ये चीज़ हो गई। पीताम्बर एक बहुत कंफ्यूज करने वाला जो है उदाहरण है जो एग्ज़ाम में आपके दिया जाता है, क्योंकि पीताम्बर
कर्मधारय में भी आता है और बहुव्रीहि में भी आता है। क्योंकि देखिए समास विग्रह करने पे डिपेंड करता है कि आप क्या विग्रह कर रहे हैं, उसी प्रकार से वो निर्धारित होगा कि कौन सा समास है। जैसे पीताम्बर है तो पीत है जो वस्त्र, केवल अगर इतना पीला वस्त्र उसका विग्रह हम करते हैं तो यह कर्मधारय होगा, क्योंकि पहला पद जो है वो आपका विशेषता बताने वाला विशेषण हो गया और दूसरा पद क्या है इसका विशेष या संज्ञा है, मतलब पीला कपड़ा हो गया उसका विग्रह। अगर इसी का इस तरह से विग्रह कर दिया जाए कि पीत है वस्त्र जिसका, अर्थात एक मतलब दोनों पदों के अलावा किसी अन्य पद या पदार्थ की विशेषता वो निकलने लगे तो बहुव्रीहि हो जाता है। अभी आगे बहुव्रीहि आपको हम बताएंगे। तो पीत है वस्त्र जिसका अर्थात कृष्ण या विष्णु के रूप में जो है वो इंडिकेट होने लगता है तो बहुव्रीहि होता है। तो एग्ज़ाम में पूछता है, लेकिन उसमें कर्मधारय और बहुव्रीहि में से कोई एक ही विकल्प आपके पास रहेगा, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब कर्मधारय में मैंने जैसे बता दिया आपको, ये तो रही विशेषण और विशेष्य वाले की बात। इसमें आ सकता है आपका महावीर भी हो सकता है, मतलब महान है जो वीर, या पीताम्बर बता दिया मैंने पीला है जो वस्त्र, या नील कमल नीला है जो कमल, यही सब आते हैं एग्ज़ाम में आपके। अब मैं आपको उपमेय उपमान पे बता दूं, जिसमें उपमेय और उपमान संबंध होता है। उपमेय और उपमान संबंध, इसमें क्या होता है, उपमेय उपमान संबंध में एक की मतलब उपमा दी जाती है, किसी चीज़ से जो है उसकी उपमा दी जाती है। जैसे चरण कमल, मतलब कमल के सादृश या कमल के समान चरण। तो चरण उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जा सकती है या दी जाए उसको उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। तो उपमा किसकी, चरण की दी जा रही है, किसके समान है वो, तो कमल के समान है, तो उपमान हो जाएगा। तो ये संबंध अगर कहीं आपको दिखे तो वहाँ भी कर्मधारय समास होगा। अब अगला जो है द्विगु है, जो तत्पुरुष का ही भेद है। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि 6 ये विभक्तियाँ हो गई थी। इसमें जो है कर्ता पहली जो है विभक्ति और अंतिम जो है संबोधन, इनको छोड़ के सारी विभक्तियों में तत्पुरुष समास होते हैं। और 6 ये हो गया, एक जो है कर्मधारय हो गया और एक द्विगु हो गया। द्विगु में भी वही चीज़ होती है, पहला जो शब्द इसमें होता है पद, वो संख्यावाचक होता है, और दूसरा पद क्या होता है, कोई संज्ञा होती है। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण भी होते हैं, तो इसको विशेषण के भी रूप में लिया जा सकता है, इसीलिए इसको तत्पुरुष के भाग के रूप में ही रखा गया है। अब तत्पुरुष समास द्विगु समास में जो है वो बताया मैंने, प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा कोई द्वितीय पद संज्ञा होगी। तो इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज बहुत पूछता है एग्जामों में, मतलब अगर इसको वो किया जाए तो 3 भुजाओं का समाहार, समाहार का मतलब समुदाय से ले सकते हैं। पंचवटी है, मतलब 5 वटों का समाहार, या चौराहा है तो मतलब 4 राहों का, 4 रास्तों का जो है समाहार। तो इसमें आप देखिए ये जो है संख्यावाचक शब्द क्या है, इसकी विशेषता ही एक प्रकार से बता रहा है। तो ये भी जो है आपका तत्पुरुष का भाग हुआ, लेकिन चूंकि संख्यावाचक है इसलिए इसको द्विगु समास भी कहते हैं। ठीक है, तो अठन्नी भी आता है एग्जाम में, 8 आनों का समाहार, नवग्रह आ सकता है, 9 ग्रहों मतलब संख्यावाचक जहाँ पर आएगा वहाँ पर द्विगु समास हो गया। ये तत्पुरुष की बात यहाँ पर जो है खत्म हो गई। 8 भेद थे इसके, 6 विभक्तियाँ और कर्मधारय और द्विगु। अब अगला जो है वो द्वंद्व है। द्वंद्व, ये देखिए शुद्ध अशुद्ध में भी आ सकती हैं ये चीज़ें, तो इसको ध्यान में रख के चलिएगा कि द्वंद्व लिखा कैसे जाता है। ऐसे लिखा जाता है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद इसके प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव में क्या था, प्रथम पद अव्यय, द्वितीय पद जो है वो संज्ञा होती थी, प्रथम पद की प्रधानता होती थी।
मतलब प्रथम अव्ययी पद की। तत्पुरुष में मैंने क्या बताया आपको, 2 पद होंगे, पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा। प्रधानता जो है उत्तर पद की होगी, मतलब दूसरे पद की होगी, बाद वाले की। अब मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें जो है 2 पद होंगे, दोनों संज्ञा पद या विशेषण पद हो सकते हैं, और दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें इसके भी भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक इतरेत्तर द्वंद्व होता है, एक समाहार द्वंद्व होता है, और एक जो है वैकल्पिक द्वंद्व होता है। तो द्वंद्व में जो है आपको ऐसे, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लें, राम लक्ष्मण मिल जाएगा आपको, उदाहरण है। इसमें देखिए 2 पद हैं, दोनों पद क्या हैं, संज्ञा हैं। हमने क्या बताया, 2 पद होंगे, दोनों या तो संज्ञा हो सकते हैं या विशेषण हो सकते हैं, लेकिन दोनों पदों की प्राधान्यता होगी, दोनों पद अलग अलग जो है अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होंगे। इनके बीच में हाइफन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसका जो विग्रह होता है वो 2 प्रकार से होता है, या तो इसमें तथा लगा होता है, या 3 मैंने प्रकार बताया आपको। इतरेत्तर, इतरेत्तर में क्या होता है कि और से जुड़े होते हैं, जो इतरेत्तर द्वंद्व होते हैं वो और से जुड़े होते हैं। जैसे यह उदाहरण इतरेत्तर द्वंद्व का ही है। राम लक्ष्मण का मतलब राम और लक्ष्मण, राम कृष्ण दे सकता है, मतलब राम और कृष्ण। भाई बहन दे सकता है, भाई और बहन। देश विदेश, तो देश विदेश दे देगा, विग्रह देश और विदेश होगा। माता पिता दे सकता है, तो माता और पिता होगा, ठीक है। ये इतरेत्तर द्वंद्व का उदाहरण था। इसमें किससे जुड़ रहा था, और से, और या तथा जो कह लीजिए आप, ठीक है। जो समासिक पद बनता है तो इसका लोप हो जाता है इसमें, ठीक है। ये राम लक्ष्मण लिख देते हैं, भाई बहन लिख देते हैं। समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि कुछ शब्द होंगे, 2 शब्द होंगे, 2 संज्ञा होंगी, उनसे जो है उस श्रेणी के समस्त वस्तुओं का जो है वो ज्ञान होता है या अनुभूति होती है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि हाँ रोटी दाल चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समाहार के रूप में है, मतलब भोजन की सभी प्रकार की सामग्रियों का वो वर्णन कर रहा है। जैसे अन्न जल की बात करें, अन्न जल का मतलब क्या हुआ, ये समाहार के रूप में है, भोजन के प्रमुख पदार्थों की वो बात कर रहा है सारे। जैसे हो गया गाय भैंस, तो गाय भैंस का मतलब क्या हुआ, मवेशी जो जितने ग्रुप हैं, मवेशी के जो समुदाय हैं, उन सब की वो बात कर रहा है, समाहार की बात कर रहा है। कपड़ा लत्ता बोलते हैं लोग, तो कपड़ा लत्ता क्या हुआ, कपड़ा लत्ता का मतलब वो वस्त्र के एक समाहार या समुदाय की बात कर रहा है। तो ये जो है समाहार द्वंद्व हो गया। तो पहला हमने इतरेतर द्वंद्व बताया आपको, दूसरा जो है समाहार द्वंद्व बताया। लिख देते हैं आपको, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, और एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, या से जुड़े होते हैं शब्द। जैसे पाप पुण्य लोग बोलते हैं, तो पाप पुण्य में से कोई एक ही होगा ना, या पाप होगा या पुण्य होगा। तो ये जो है द्वंद्व 2 संज्ञाएं अलग अलग होंगी, वो या से जुड़ी होंगी, तो उसको जो है भला बुरा, भला बुरा का मतलब भला या बुरा, अगर इसका विग्रह करेंगे, थोड़ा बहुत है तो थोड़ा या बहुत, इसका विग्रह इस तरह से होगा। तो जो विग्रह इस तरह से होंगे उनको या के रूप में होंगे, उनको जो है वैकल्पिक द्वंद्व बोलते हैं। अब अंतिम जो है आपका, इसमें देखिए 3 प्रकार थे। हमने यहाँ पर आपको बताया था इसके 4 भेद होते हैं और 15 उपभेद होते हैं। तो 4 भेद में 3 बता दिए हम आपको, अव्ययी बता दिए, तत्पुरुष बता दिए और द्वंद्व बता दिए। अब बहुब्रीहि हम बताने जा रहे हैं, लेकिन उप भेदों को भी आप देख लीजिए। उसमें मैंने तत्पुरुष में 8 भेद बताए थे, उसके 8 वो हो गया, 3 ये हो गया, कितने हो गए 11, और 4 जो है वो बहुब्रीहि के भेद होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए।
कहीं कहीं लोग इसको 6 कर देते हैं और इसी में उसका भेद बताते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है पूछ दे कभी। तो अब अगला जो है हम लोग चलते हैं बहुव्रीहि समास पे। बहुव्रीहि में क्या होता है कि इसमें दोनों पदों की प्रधानता वो नहीं होती है, 2 पद होते हैं, दोनों मिलके किसी अन्य पदार्थ की विशेषता बताने लगते हैं, उसी को जो है हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। 2 पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। बहुव्रीहि भी देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुव्रीहि समास, इसमें क्या बताया हमने, 2 पद होंगे, दोनों पद मिलके जो है वो नया अर्थ प्रकट करते हैं। उन दोनों पदों में से कोई पद जो है समासिक पद जो होगा या समस्त पद होगा, वो किसी तीसरे चीज़ की या अन्य पदार्थ की प्रधानता व्यक्त करता है या इंगित करता है। अब इसके 4 भेद होते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि, इसके 4 भेद होते हैं, लिख लेते हैं फिर बता देते हैं आपको। समानाधिकरण, दूसरा होगा आपका व्यधिकरण, हाँ व्यधिकरण, तीसरा होगा आपका तुल्य योग, या इसको एक और सह बहुव्रीहि भी बोलते हैं इसको। सह बहुव्रीहि भी बोलते हैं। और चौथा आपका होगा व्यतिहार बहुव्रीहि। व्यतिहार बहुव्रीहि, व्यतिहार। और समानाधिकरण में देखिए क्या होता है, इसमें दोनों जो विभक्तियां होती हैं, जो 2 पद होते हैं, वो दोनों पद जो है प्रथमा विभक्ति में होते हैं। अब इनका इंटरप्रिटेशन जब करेंगे, जो समासिक पद होगा या समस्त पद होगा वो किसी अन्य विभक्ति में हो सकता है, लेकिन ये दोनों जो होते हैं 2 पद जो हैं वो प्रथमा विभक्ति के ही होते हैं, इसीलिए जो है इसका नाम समानाधिकरण बहुव्रीहि रखा गया। ठीक है। अब इसके उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं चतुर्भुज। अब यहाँ पर देखिए, अब आप कहेंगे कि ये द्विगु भी हो सकता है, लेकिन ये द्विगु नहीं होगा, क्योंकि इसका आप अगर विग्रह करिए तो 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात मतलब क्या निकल के आएगा, मतलब विष्णु भगवान के तरफ जो है यह इशारा, मतलब ये अन्य पदार्थ तीसरी चीज को जो है इंडिकेट करने लगा। चतुर्भुज में क्या है, चतुर्भुज का में अगर देखा जाए तो 4 और भुजा, ये चीज़ें हैं। 4 और भुजा, ये दोनों जो समासिक पद है, इन दोनों के योग से जो बन रहा है वो किसी और विष्णु भगवान को इंगित कर रहा है। त्रिनेत्र जैसे है। अब त्रिनेत्र का एक जो है विग्रह हो सकता है, जो द्विगु में भी जा सकता है, 3 आँख। एक विग्रह अगर आप ऐसे करते हैं कि 3 आँखें हैं जिसकी, अर्थात शंकर भगवान, तो ये इसमें जो है आता है आपके समानाधिकरण। व्यधिकरण में क्या होता है कि असमान विभक्ति होती है दोनों पदों में। पहला पद सामान्यतः प्रथमा विभक्ति में होता है और दूसरा पद या तो अधिकरण में होता है या संबंध कारक में होता है। अधिकरण में ही ज़्यादातर होता है। अधिकरण का मतलब में पर वाला जो था। तो जैसे इसमें उदाहरण देखा जाए, चंद्रशेखर है या चंद्रमौली है, तो अब इसका विग्रह अगर किया जाए चंद्रशेखर, तो मतलब चंद्र है शिखर पर जिसके, तो में पर आ रहा है इसमें ना, शिखर पर, तो ये विभक्ति जो है
वो शिखर पर वाली, ये किस में चली गई, अधिकरण विभक्ति हो गई। और चंद्रमा क्या हो गया, वो प्रथमा विभक्ति का हो गया। तो इसमें दो अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं, इसीलिए जो है इसका नाम व्यधिकरण अव्ययी भाव रखा गया। तो चंद्र है सर पर जिसके, फिर आपका वीणा पाणी होता है, मतलब कि वीणा है जिसके हाथ में, पाणी मतलब पाणी में या हाथ में, तो सरस्वती है। तीसरे शब्द को जो है वो इंगित करता है। शूल पाणी है, मतलब त्रिशूल है हाथ में जिसके, तो अर्थात शंकर भगवान को। तो इस प्रकार के जो उदाहरण आएंगे वो बहुव्रीहि के उदाहरण होंगे। ये इतना जटिल प्रश्नों को बहुत जटिल बनाएगा तभी ये उदाहरण में डाल सकता है, अन्यथा सीधा सीधा ऑप्शन रहते हैं आपके। लेकिन चूंकि कठिनतम स्तर के प्रश्न भी सही हो जाएं, इसलिए जो है हम आपको ये सारी चीज़ें बता दे रहे हैं यहाँ पर। अब ये बताया तुल्य योग या फिर सह बहुव्रीहि में आपको सहबोधक जो है, स आपको पहले लिखा मिलेगा। जैसे इसमें सपरिवार आ सकता है, सचेत आ सकता है, सपरिवार मतलब परिवार सहित, सचेत मतलब चेतना सहित, इस तरह के उदाहरण आएंगे। तो सह इसमें आपको दिखेगा, स जो है शुरू में दिखेगा। सबल आ सकता है, बल सहित, इस तरह के जो है ये सह बहुव्रीहि या तुल्य योग बहुव्रीहि में आते हैं। व्यतिहार बहुव्रीहि में क्या आता है कि घात प्रतिघात सूचक जो शब्द होते हैं वो इसमें आपको व्यतिहार बहुव्रीहि में मिलेंगे। अब इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं, जैसे गाला गाली, मतलब ये प्रतिक्रिया के एक व्यक्ति दे रहा है, दूसरा व्यक्ति भी दे रहा है, तो संपूर्ण रूप से जो है उसको, जो समासिक पद होता है वो यही इंगित करता है कि दोनों लोग जो है घात प्रतिघात कर रहे हैं। ऐसे अगर शब्द आते हैं तो व्यतिहार में आ सकते हैं। व्यतिहार में बाता बाती, धक्का मुक्की, मुक्का मुक्की, लाठा लाठी, इस तरह के शब्द अगर आते हैं घात प्रतिघात वाले, तो ये भी जो है बहुव्रीहि का ही उदाहरण है। तो इस तरह से आपके समास जो है आज ख़त्म हुआ। और समास में मैंने जितना बताया है इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आ सकता है, और इसको बहुत ही 5 मिनट 10 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं। एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखिए और उसके बाद समास में आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।